चैनल अगेन। मैं रश्मि प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल रश्मि प्रिया व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 12 मंदिरों को ही ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब ये है कि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इन 12 मंदिरों में ज्योति के रूप में विराजमान है, इसीलिए इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा नासिक। तो नासिक आप बाय प्लेन या फिर बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। मैं जा रही हूँ बस से। तो अर्ली मॉर्निंग की मेरी बस है कल की। एंड ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ब्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इस जगह से जुड़ी मुख्य जानकारियां मैं समय समय पर ब्लॉग नहीं देती रहूंगी, तो कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए, इसके लिए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का ये सफर। हर हर महादेव। नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं निकल गई हूँ घर से। अभी मैं यहाँ से लूँगी ऑटो एंड फिर हम जाएंगे पिकअप पॉइंट पर। एंड मैं पहुंच गई हूँ पिकअप पॉइंट पर और वेट कर रही हूँ बस का, जो कि टाइम से थोड़ा लेट है। एंड फाइनली बस आ गई है। ये है बस जिसमें मैं जाने वाली हूँ नासिक। और बस अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसमें काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं बैठने के लिए। और सुबह के टाइम पे अच्छा खासा कोहरा था, तो बस थोड़ा स्लो चल रही थी। फ्रेंड्स, अभी बस रुकी है 15 से 20 मिनट के लिए। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी एंड उसके बाद थोड़ा फ्रेशन अप होंगी एंड उसके बाद चलेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली अप्रॉक्स 5 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंच गई हूँ नासिक। और अब यहाँ से बाय बस मैं जाऊंगी त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बस वाले ने मुझे अप्रॉक्स 11:15 बजे न्यू CBS टक्कर बाज़ार पर उतारा था। एंड वहाँ पर इंक्वायरी काउंटर पे मैंने पता किया, तो उन्होंने बताया कि आपको जो त्र्यंबकेश्वर के लिए बस है वो ओल्ड CBS से मिलेगी। तो मैं वहाँ से चल कर आ रही हूँ, वहाँ न्यू CBS टक्कर बाज़ार जहाँ बस वाले ने उतारा था। एंड मैं अब इस रास्ते से जा रही हूँ। इंक्वायरी काउंटर पर मुझे बताया कि आपको टिकट्स भी बस के लिए वहीं मिलेंगी। तो मैं अभी जा रही हूँ ओल्ड CBS। न्यू CBS से अप्रॉक्स 400 से 500 मीटर की वॉक करके मैं पहुंच गई हूँ ओल्ड CBS और वेट कर रही हूँ त्र्यंबकेश्वर के लिए बस का। एंड फाइनली आधे घंटे से ज़्यादा वेट करने के बाद त्र्यंबकेश्वर के लिए बस आ गई है, जिसमें जाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ओल्ड CBS पर आधा घंटा वेट करने के बाद और भीड़ में कड़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे बस और बस में सीट दोनों मिल गई हैं। एंड अब मैं जा रही हूँ त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से अप्रॉक्स 1 घंटे का टाइम लगेगा त्र्यंबकेश्वर टेम्पल तक पहुँचने में। एंड मैंने टिकट ली हुई है। टिकट का प्राइस है 35 रुपीज़। एंड बस कुछ इस प्रकार की। तो चलिए अब मिलेंगे सीधा त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ त्र्यंबकेश्वर। एंड अभी मैं खड़ी हूँ श्री त्र्यंबकेश्वर उत्तर महाद्वार के बिल्कुल सामने। एंड बस वाले ने जहाँ उतारा था वहाँ से अप्रॉक्स 300 मीटर की वॉक के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। एंड अगर आप इस द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं मंदिर के अंदर, तो आपको एक VVIP पास बनवाना पड़ेगा। एंड अगर आपको नॉर्मल दर्शन करने हैं तो उसमें 2 से ढाई घंटे आपके जाएंगे। और अगर आप VVIP पास के थ्रू दर्शन करते हैं तो आप 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट में आप दर्शन कर लेंगे आराम से। तो मैं कोई फ़िलहाल पास नहीं बनवा रही हूँ, मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल दर्शन करूँगी। एंड मैंने जो अपने स्लीपर्स थे वो मैंने अभी जमा करा दिए काउंटर पे। तो मैं आपको काउंटर दिखा देती हूँ कि काउंटर कहाँ है। तो ये है
महाद्वार एंड उससे पहले इस तरफ आप जाएंगे तो आप यहाँ से वीवीआईपी पास बनवा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ से आगे जाकर आप अपना पास बनवा सकते हो डोनेशन दर्शन के लिए, और उसके साथ में ही है शू स्टैंड। तो आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल जो भी हैं जमा करा सकते हो, जिसके चार्जेस होते हैं पर पेयर 10 रुपीज़। मंदिर उधर जाना है। ये नॉर्मल दर्शन के लिए रास्ता है बिना किसी पास के। आप इधर से भी ले सकते हो उधर से, पर मैंने पहले ही ले लिया। किधर जाना है? इधर से जाने का है। इधर से फोन अलाउड है ना? हाँ, बंद अलाउड है। नहीं भैया नहीं। मंदिर में नॉर्मल दर्शन करने वाले लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। आपको ये जो हॉल दिखाई दे रहा है, ऐसे 4 हॉल थे जिसमें लाइन आगे की तरफ जा रही थी। तो ये 4 हॉल क्रॉस करने में लगभग 3.5 घंटे लगे मुझे। एंड बीच बीच में हम ऐसे बैठ के चल रहे थे। आपको ये जो बेंचेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खड़े खड़े बहुत ही ज्यादा पैर दुख रहे थे। और अब बात करते हैं मंदिर के टाइमिंग्स की। तो आप इस मंदिर में सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। और मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको दर्शन होंगे नंदी महाराज के। और फाइनली अप्रॉक्स 3.5 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद मैंने मंदिर में प्रवेश कर लिया है, और कुछ ही समय में मेरे दर्शन भी हो जाएंगे। और उससे पहले मैं आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है वो बताना चाहती हूँ। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और पूजा करने लगे। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। इसके बाद शिवजी यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी नदी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। और मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मंदिर बाहर से कितना ज्यादा सुंदर लगता है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद मैं मंदिर के उत्तर महाद्वार से बाहर आ गई हूँ और अब मैं जाऊंगी कुशावर तालाब देखने, जो कि मुख्य मंदिर से बस 5 मिनट के वॉक इन डिस्टेंस पर है। कुशावर तालाब एक बहुत ही पवित्र तालाब है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ से गंगा नदी मार्ग लेती है। लोगों का विश्वास है कि इस पवित्र नदी में डुबकी लेने से सब पाप धुल जाते हैं। गौतम ऋषि को भी गौ हत्या के पाप से मुक्ति इसी तालाब में स्नान करने के बाद मिली थी।
ऊपर डोंगर के उधर है ना, एक गवा से भाई वो मुंह से ना पानी निकलता है, वो पानी यहाँ यहाँ निकलता है। तो यहाँ से किसके मुंह से पानी निकलता है? क्या बोलते हैं, काऊ। गाय। गाय के मुंह से जो पानी निकलता है हाँ वो वहाँ यहाँ से वो यहाँ गिरता है। यही यहाँ से वो ये आया है उधर। तो दोस्तों कुशावर तालाब के साथ त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का ये व्लॉग यहीं पर होता है खत्म। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।